ब्लेसिंग डे के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। इसलिए मुझको आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। कृपया सभी बुजुर्ग लोग जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनके लिए कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अच्छी लंबी जिंदगी दे और स्वस्थ शरीर दे, और ये अपने परिवार वालों के संग उपस्थित रह करके ईश्वर की आशीष और कृपा दया दृष्टि से सब कोई फलित हुए। सिर के पके हुए बाल मुकुट है, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। सुक्ति ग्रंथ 16वां अध्याय की 31वीं पंक्ति है हमारे बाइबल से। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। सुक्ति ग्रंथि 13वां अध्याय 16वीं पंक्ति। आज हम यहाँ अपने सभी बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित जनों का लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित लखनऊ धर्म प्रांत के सभी पल्ली के बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। ईश्वर हमारे बीच जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हम इन अनुभवी बुद्धिमान व्यक्तियों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उनके अनुभवों को सुनेंगे और उनका अनुपालन करेंगे। हम में से अधिकतर व्यक्तियों के लिए बुढ़ापा एक अनचाहा और अवांछनीय शब्द है, बल्कि इसका अर्थ भी अवांछनीय है। जैसे ही हमारे आगे यह शब्द पड़ता है, हमारी आंखों के आगे जर्जर, दुर्बल, झुर्रीदार खाका उभर कर आता है। ईश्वर के विशाल राज्य में उनका सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि उन्होंने मनुष्य को कई चरणों में आवंटित किया है। जन्म के बाद हम निर्दोष बचपन के वर्षों के माध्यम से चलते हैं, फिर आशान विद्रोही किशोरों द्वारा साल का पीछा करते हैं, फिर उत्पादक वयस्क के रूप में हम कई साल बिताते हैं, और अंत में हम सूर्यास्त काल में प्रवेश करते हैं। सभी मनुष्य इन सभी चरणों से होकर गुजरता है तथा जीवन में चुनौतियां और उनसे होने वाली वृद्धि का अनुभव करता है। दुनिया के कुछ बुजुर्गों का सूर्यास्त का एक ठहराव भरा और निराशा से भरा समय होता है। वह मनुष्य जो संसार में अनेक चुनौतियों को उत्पादक कार्यों में शामिल थे, वे अपने आप को असहाय व बेबस सा महसूस करते हैं। जो कभी अपनी प्रतिभा और बुद्धि का लोहा मनवाते थे, आज वह किसी स्वास्थ्य संबंधी या किसी अप्रत्याशित चोट के कारण हो सकता है बहुत कम उपयोगी महसूस कर छोड़ दिए जाते हैं। कारण परिवार या मित्रों द्वारा छोड़ा जाना या बीमारियों के कारण डिप्रेशन में चले जाना। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बढ़ती उम्र का कोई मूल्य नहीं होता। इस तरह बूढ़े बुजुर्गों को हर तरह से अनुपयोगी व नकारा मान लिया जाता है। वृद्धावस्था को एक अपमानजनक समझ लिया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। बुढ़ापा उम्र का पड़ाव है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था को अपमानजनक मान लेना किसी भी तरह उचित नहीं है। यह तो उम्र का वह दौर होता है जिस तक आते आते व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी का सार या निचोड़
अपने पास रख चुका होता है। यह संतुष्टि या खुशी का दुर्लभ दौर है। लंबी प्रतीक्षा के बाद संतोष का मीठा फल चखने का दौर है। उम्र भर के अनुभव, यादें, हार जीत, सुख दुख आदि की अमूल्य पूंजी का ही नाम बुढ़ापा है। इसलिए इसे किसी भी तरह निरर्थक नहीं कहा जा सकता। वृद्धावस्था ठहराव का समय नहीं, ना ही निराशा का समय है। सूर्यास्त का साथ बुजुर्गों के लिए आध्यात्मिक विकास का समय है। कई बुजुर्ग अपने आप को खाली व निराशाजनक महसूस करते हैं, जबकि वास्तव में वे विशेष रूप से धन्य हैं। सभी को बचपन में एक बात बताई जाती है, जीवन एक पहेली है। यह सच है, वास्तव में जीवन एक पहेली ही तो है। इस पहेली का अर्थ हमें बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचकर होता है। जीवन की मूल्यता और खूबसूरती का सच्चा अनुभव हमें उम्र के इस दौर में आता है। कहा जाता है बूढ़ा और बच्चा एक समान। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम चिर अबोध हैं। यदि हमें कुछ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है तो वह हमें बुढ़ापे में ही प्राप्त होता है। प्रायः घरों में माता पिता, स्कूल के शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की बातें समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, परंतु हमारी गलती यह होती है कि हम उनकी बात समझने की कोशिश नहीं करते। हम कई बार उनके मुख से सुनते हैं, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तथा जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह मुहावरे शब्दों का जाल नहीं, बल्कि उनके अनुभव के भंडार से मिले हुए कुछ मोती हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में स्वीकारा तथा समझा और अपनी भावी पीढ़ी के लिए सहेज कर रखा है। इस प्रकार की कहावतें हमें हतोत्साहित नहीं करती, बल्कि जीवन व दुनिया को समझने के कुछ निर्देश देती है। उनका उद्देश्य हमें हर तरह के संघर्षों के लिए सक्षम बनाना होता है। हमें बुजुर्गों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु किसी प्रकार का संकट आने पर हमारे बुजुर्ग अपने अनुभवों के बल पर हमारी मदद करने में समर्थ होते हैं। बाइबल में एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 6 अध्याय पद 1 में लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। वह इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। धन्यवाद। Our elders and waiters, as commanded by the word of God, which was read to us. May God give us the goodwill and understanding to remain faithful. से बाहर आते हुए अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का सम्मान व आदर करें तथा अपनी सफलता